तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी सोशल लाइफ के बारे में लर्न किया, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी लर्न कर लिया। उसके आगे के वीडियो में अभी हम रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल, धार्मिक जीवन और अंतिम संस्कार, उसके बारे में लर्न करेंगे। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम आइडल्स एंड पोस्चर। अभी हमें जो आइडल्स और पोस्चर मिले हैं, कुछ मूर्ति और कुछ मुद्रा मिले, उससे हमें धार्मिक जीवन के बारे में पता चला। Among the idols exhibited, the idol of Matraka Devi has been found. Historians consider it the symbol of Mother Earth. अब ये जो खोदी गई मूर्तियों में से एक मातृका देवी की मूर्ति मिली और इतिहासकार इसे धरती माता का प्रतीक मानते हैं। It means people of Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth, स्पेशली एज इट गिव्स ग्रेन्स एंड वाटर। अब ये जो मातृका देवी है, तो हमारे जो हिस्टोरियंस है वो ऐसा मानते हैं कि वो धरती माता का प्रतीक है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं ना, वो इनकी पूजा करते होंगे, धरती माता की पूजा करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो खाने के लिए ग्रेन्स एंड वाटर हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए। बिसाइड्स दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वस्तिक एटसेट्रा। रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगन। यानी कि धरती माता की पूजा करने के साथ साथ वो पेड़, जानवर, नाग देवता, स्वस्तिक आदि की पूजा करते रहे होंगे। और लोथल और कालीबंगन में से अग्नि पूजा के अवशेष भी पाए गए हैं। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस। द buried dead person and also kept some of the things with the dead body. It tells about their imagination that there is a life after death. यानी कि जो अग्नि संस्कार की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किससे मिली कि हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे ना, वो मरे हुए लोगों को जला रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो अग्नि संस्कार जो स्थान है उसकी भी हमें अवशेष मिले। और जो मृत व्यक्ति को जो दफनाते हैं ना, उसके सबके शायद कुछ ना कुछ चीज रखते हैं। तो यह हमें उनकी कल्पना के बारे में बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। यानी कि वो उस समय में भी लोग ऐसा बिलीव करते थे कि इंसान मर जाता है, उसके बाद भी एक ऐसा जीवन होता है। इसलिए जो डेड बॉडी होती है ना, उसको दफनाते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें वो लोग रखते थे। अभी कुछ गोल्डन रिंग्स रखते हैं, जो रिच रिच लोग होते हैं ना, तो वो कुछ गोल्ड की चीज़ें रखते हैं। बाकी के लोग, उनके पास कुछ मिट्टी की चीज़ें होती है, कुछ अदर मेटल्स की चीज़ें होती है। वो जो सब होता है ना डेड बॉडी, उसके साथ दफनाते थे। आगे हम लर्न करेंगे स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, यानी कि उनकी जो लिपि और भाषाओं के बारे में हम लर्न करेंगे। कॉइन्स, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि सिक्के, मोहर और तांबे की प्लेट जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष थे वहां से मिली थी। ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड which is written in some unslowed Maastricht language. Although these readings are short words with matras and join words are found, lot of attempts have been made to decipher this script but it is not been successful yet. यानी कि ये जो हमें कुछ सिक्के, मोहरे और तांबे की प्लेट मिली, उसके साथ साथ कुछ रहस्यमय भाषाओं में लिखी हुई कुछ प्लेट्स मिली। और ये जो जो वो उन्होंने लिखा था, वो मात्रा के साथ कुछ छोटे छोटे शब्दों में लिखा था। अभी इस लिपि को समझने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों की लैंग्वेज क्या थी वो हमें पता नहीं है। हमें इतना पता है कि वो उन लोगों के जो हैंडराइटिंग्स थे वो कुछ मात्राओं के साथ और कुछ जॉइंट वर्ड्स के साथ थी और छोटे छोटे अक्षरों में थी, लेकिन वो क्या लिखा था वो हमें पता नहीं चल सका। क्यों? क्योंकि उनकी जो लिपि थी, उनकी जो भाषा थी, वो बहुत ही अलग थी। अभी हमारे गुजरात में कौन कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस है, उसके बारे में लर्न करना है। प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। अभी गुजरात में जो कौन कौन सी जगह है जहाँ से हड़प्पन सभ्यता के स्थान है, उसके बारे में लर्न करना है। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रांगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजडी इन श्रीनाथनगर इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देशलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लाखाबवल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, आमरा, भागा तलाव ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ये जो गुजरात में बहुत सारी जगहों पे हड़प्पन सभ्यता के स्थान पाए गए हैं,
तो छोटी और बड़ी कॉलोनियाँ गुजरात में पाई गई है, जैसे कि अहमदाबाद जिले में रंगपुर और लोथल, राजकोट जिले में रोजड़ी जो श्रीनाथगढ़ है वो, कच्छ जिले में देसलपुर, धोलावीरा, सूरत सूरकोतड़, जामनगर जिले में अमरा, लाखावाल, भरूच जिले में कीम नदी के तट पर भागा तालाब में हड़प्पा सभ्यता का अंत पाया जाता है। ओके, एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी चीज़ों के बारे में लर्न किया, अभी उसका अंत कैसे आया ना वो हमें लर्न करना है। द हिस्टोरियंस बिलीव दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, epidemic or external invasion. However, for today's historians, the land of it has been the subject of research. यानी कि बाढ़ है, महामारी है, भूकंप है, ओके, और आक्रमण है, एक दूसरे का आक्रमण है, इसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ है, ऐसा हमारा इतिहासकारों का मानना है। हालांकि आज के इतिहासकारों के लिए इसका अंत पुनर्लेखन का विषय रहा है। ओके, इसका जो स्पेसिफिक रीज़न है वो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आप अगर ये जो चीज़ें हैं वो देखना चाहो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या थे, तो उसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है मोहेंजोदड़ो। ओके, उसके जो मोहेंजोदड़ो मूवी है वो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर बनी है, सिंधु खिन की संस्कृति के ऊपर बनी है। तो अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, तो वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आज हमें इतना ही लर्न करना है, आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।